हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया एकदम, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले साइंस में फिजिक्स को, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। उसी में से आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और आरएस को छोड़ दीजिएगा। चलिएगा, हेडिंग लगाइएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अंकित सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंकित स्टडी क्लासेस में। समझिएगा यहाँ पर ये विद्युत धारा क्या है। अब यहाँ पर समझते हैं पहले धारा के बारे में। तो धारा को समझने से पहले हम समझेंगे आवेश को, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। जब हम आवेश को समझ लेंगे तो हमें धारा समझने में आसानी होगी। तो हेडिंग लगाइएगा विद्युत आवेश। हेडिंग लगाएंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे। देखिएगा आवेश होता क्या है। आवेश जो होता है उसको समझने के लिए हम देखिए, एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु को जब आपस में हम रगड़ते हैं तो उसमें जो गुण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब वो जो गुण उत्पन्न होता है उसमें वो गुण करता क्या है? किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या किसी को अपनी ओर से रिपल करता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। यही गुण आवेश कहलाता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर लिखने के लिए लिख सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या उत्पन्न होता है? उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है अथवा चुंबकीय प्रभाव, यानी अपनी ओर खींचने का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत का मतलब अपने से दूर करने का प्रभाव, ये होता है विद्युत, और अपने पास चिपकाने का प्रभाव होता है चुंबकीय। जो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसे जो होता है इसे Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। इसका मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसके यहाँ पर समझ गए होंगे कि आवेश क्या होता है, कि जो कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में हम बोलते हैं धनावेश, और निगेटिव चार्ज को हिंदी में बोलते हैं ऋणावेश। धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है? देखिएगा, धनावेश किसी पदार्थ के ऊपर, किसी कण के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो धनावेश आ जाता है, और ऋणावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? वृद्धि हो। तो देखिए ये होता कैसे है, पहले तो हम समझेंगे। ठीक है, ये होता कैसे है? जैसे कि हमारे पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। ठीक है, इसके और पास ऑर्बिट है, कक्षा जिसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले ऑर्बिट में, पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद दूसरी वाले में 8, सबसे ज्यादा 8 भरे जा सकते हैं, तो हमने कुछ इसी प्रकार ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है, और दूसरा प्रोटॉन होता है। एक न्यूट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन
तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। तो प्रोटॉन के ऊपर धन चार्ज होता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसको देखिए किसी बॉडी को हम जब उदासीन रखते हैं, किसी को मतलब न्यूट्रल रखते हैं, तो उसके लिए हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई कण जो हमें मिल जाता है जैसे इधर उधर, जैसे कोई कण होता है तो उसके ऊपर पहले तो वो बॉडी जो होती है वो कैसी न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक। पर जब हम इसके पास से अगर जैसे आपने काफी ये केसेस देखे होंगे कि कहीं बाहर से जब एनर्जी मिल जाती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाता है। जब ये अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, एक कम। अगर इसके पास एक कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये तब कौन सा चार्ज आ जाएगा, बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और तभी अगर कोई और चार्ज मतलब कोई और बॉडी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई और एटम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, आके कोई और परमाणु इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि पहले से एक ज्यादा और प्रोटॉन से एक अधिक हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो प्लस का था, ये माइनस का, तो एक कितना हो गया, एक माइनस ज्यादा हो गया, माइनस का एक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या हो गई, ऋणावेश हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये केसेस होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें एक मेन बात कि जब कभी चार्ज प्लस प्लस पास पास में आते हैं, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज जब आपस में आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर माइनस और माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, तो भी प्रतिकर्षित करते हैं। पर जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब बात आती है ऐसा क्यों होता है। तो देखिएगा, जब भी अगर ऐसे समझिएगा, जैसे कि हम समझते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है लड़का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है लड़की, ठीक। तो यहां पर समझिएगा पॉजिटिव चार्ज को हम नाम लेते थे गोलू और इसको हम नाम लेते हैं रेखा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन है, गोलू, और नेगेटिव चार्ज कौन है, रेखा। इसी के कॉन्सेप्ट से हम सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जब हम किसी, मान लीजिएगा गोलू भी हैंडसम है और रेखा भी ब्यूटीफुल है, तो ये जा रहे थे निकलते हुए, तो इनका क्या हुआ कि टकराव हुआ, मतलब वो निकले। तो इसने जब देखा इसको, तो इसने इसको देखने पर ये ज्यादा, रेखा जो थी वो काफी ब्यूटीफुल थी, इसलिए एकदम से इसे देखकर एकदम मन की भावना उत्पन्न हुई। तो ये क्या हुआ, ये आकर्षित हुआ, ठीक है। तो मतलब ये प्लस माइनस का वजह था। अब जब गोलू प्लस और प्लस की बात करें, जब देखिएगा गोलू ने अपने ही को देखा तो क्या वो अट्रैक्ट होगा क्या, अपने आप को देख करके, या अपने जैसे किसी बंदे को देखा तो क्या अट्रैक्ट होगा, नहीं ना। तो क्या हुआ, जब गोलू से मिला तो वो अट्रैक्ट ना होकर के रिपल हुआ, मतलब उसमें झगड़ा होते हैं और दूर दूर जाना पसंद करते हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। और उसके बाद अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। समझ गए यहां पर, ठीक है। ये सारी बातचीत थी इसकी, तो इसको नोट कीजिएगा जल्दी से और आगे की बातचीत चालू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि हमारे जो कूलॉम सर जो थे, कूलॉम वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी बॉडी पर सबसे ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं n मल्टीपल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब मतलब कि जो n है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और गुणा होता है, उसका गुणांक होता है किसी एक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो Q है वो क्या है, टोटल चार्ज है,
टोटल चार्ज मतलब कुल चार्ज है, ठीक है। किसी बॉडी पर कुल कितना चार्ज हो सकता है, किसी वस्तु पर या किसी की शरीर पर कुल कितना चार्ज हो सकता है, ये है। और n जो है यहां पर काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहां पर। और उसके बाद E क्या है, E जो है यहां पर वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। समझ रहे हैं यहां पर? तो देखिएगा इस फॉर्मूले से हम कुछ न्यूमेरिकल अगर करेंगे, पहला न्यूमेरिकल देखिएगा यहाँ पर, अगर आपको n = 5 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो Q का मान निकालिए, यानी क्या कुल आवेश निकालिए। तो किस तरह निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। Q = NE, Q = 5 मल्टीपल E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ना लिखा हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक, इतना होता है इसका मान। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 10⁻19 कूलम निकल आया, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, एक कूलाम बराबर कितना होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, एक कूलाम कितना होता है, एक कूलाम जो होता है 6.25 मल्टीपल इतना होता है, ठीक है। C जो होता है, एक कूलाम जो होता है वो 6.25 × 10⁻18 के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए होंगे? चलिएगा देखिएगा, इस सभी को नोट कर लीजिएगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहां पर। अगर आपको यहां पर नंबर सेकेंड, अगर न्यूमेरिकल, अगर आपको यहां पर Q = 12.8 × 10⁻19 कूलम दिया जाए और आपसे पूछा जाए n निकालिए, तो क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। Q = NE, Q का मान रखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम n का मान तो पता नहीं है मुझे, निकालना। E का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा 8 बार, ठीक है, 8 बार कट जाएगा, ठीक। तो n क्या निकलेगा, n = 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हमारा आंसर आएगा, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से और आगे की बातचीत चालू करते हैं। अब हम समझेंगे समझेंगे विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखिएगा गोलू और रेखा जो थे वो आपस में काफी अट्रैक्ट हुए, मतलब आकर्षित हुए। तो गोलू ने सोचा क्यों ना आप रेखा के घर पे जाके मिल लिया जाए। तो जा रहा था उनके घर पे मिलने के लिए, तो उनके चारों एक बाउंड्री थी जहां पर कोई ना कोई पहरा दे रहा था, ठीक है। तो उनके पिताजी भी थे, तो वो उससे मिल नहीं पा रहा था। इस वजह से जब वो मिल क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पिताजी बैठे थे, वो उसका देख रेख करते हैं, मतलब पिताजी हैं तो डर तो होगा ही, मार भी पड़ सकती है। तो बस बिल्कुल वही होता है, वही क्या है, फील्ड है, क्षेत्र है, मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम किसी का अनुभव करें। मतलब हो सकता है कि अगर हम गए तो उसके पापा ने देख लिया तो मार भी पड़ सकती है। तो वही फील्ड, मतलब जिसके चारों ओर कोई फील्ड बनी हो, मतलब कोई रक्षा कवच की तरह उसके पापा जी बैठे थे। तो बिल्कुल वही बात है कि किसी आवेश के चारों ओर जो रक्षा कवच होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझिएगा यहां पर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मैंने आपको बताया रेखा जो थी वो घर में बैठी हुई थी अपने पापा के पास। तो यहाँ पर कह सकते हैं रेखा के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके पिताजी का प्रभाव का, जिसमें उसके पिता के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, रेखा का क्षेत्र कहलाता है। मतलब रेखा के चारों ओर की बाउंड्री कहलाती है, फील्ड कहलाती है, ठीक है। यही बात थी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक। समझ गए यहाँ पर?
नोट कीजिएगा इसको जल्दी से और आगे की बातचीत चालू करते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, अब हम विद्युत धारा को समझेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो देखिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को, जो आवेश था, एक आवेश, अभी आपने आवेश को समझा, आवेश क्या है? जो आवेश है उसके प्रवाह की जो दर होती है, यानी एक आवेश एक सेकंड में कितने, मतलब कितना, एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाह होते हैं, ऐसे समझेंगे। एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाह होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको समझेंगे तो इसको, जो इसका मेन जो चीज है उसको लिखेंगे, किस प्रकार लिखते हैं? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकेंड में कितने आवेश प्रवाह होते हैं, जितने आवेश प्रवाह होते हैं वही क्या होती है? विद्युत धारा होती है। ठीक है, इसको स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम AMP के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल कीजिएगा, इस पर एक न्यूमेरिकल कीजिएगा। लिखा है, अगर आपको Q इज इक्वल टू 10 कूलॉम दिया जाए और T इज इक्वल टू 5 सेकेंड दिए जाए, तो I क्या होगा? निकालिएगा। तो I इज इक्वल टू लगाएंगे Q अपॉन T से, निकलेगा आके 10 अपॉन 5, काटेंगे, कितना निकला है यहाँ पर? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? ठीक है, देखिएगा क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि धारा किस तरह प्रवाह होती है, धारा जो होती है वो उसकी दिशा क्या होती है, धारा की दिशा जो होती है वो हम बता दें आपको। धारा जो होती है वो ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ठीक विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, मतलब कि ऋणावेशित चार्ज जो ऋणावेशित होते हैं उनके ठीक उल्टी दिशा में चलती है, मतलब विपरीत दिशा में धारा बहती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे कोई यहाँ पर कंडक्टर है, यहाँ पर परिपथ है कोई, यहाँ पर या चालक है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके कुछ चार्ज है यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद जब ये कुछ पहले था, यहाँ पर ये एक बैटरी लगी हुई है, ये तो जब तब था जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। ठीक है, इधर साइड प्लस था, इधर साइड माइनस। जिस तरफ माइनस होता है उस तरफ नहीं जाती है धारा, धारा उसके विपरीत जाती है, प्लस की तरफ जाया करती है। अब हमने इसमें क्या किया, अब मैंने इसमें एक I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। मैंने इसमें I एम्पियर की धारा जिस तरह प्रवाहित जैसे ही की, पहली बात तो ये कि धारा जो होती है वो पॉजिटिव की ओर होती है, धन चार्ज की ओर होती है। ठीक है, धारा की दिशा धन चार्ज की ओर होती है और ऋण आवेश जो धन चार्ज की तरफ होती है, और जो ऋण चार्ज होता है उसके ठीक विपरीत होती है। जैसे मतलब देखिए, इधर से ये जा रहा होगा, इधर से ये, देखो जहां टकराव हो जाए वो विपरीत दिशा होती है, और जो साथ साथ चले वो
सेम सेम दिशा होती है। जो देखिए ये साथ साथ जा रहा है, धन की दिशा में जा रहा है, तो इसकी दिशा हो गई और ये विपरीत दिशा हो गई। तो देखिएगा जब हमने इसमें धारा जैसे ही प्रवाहित की तो क्या होता है, तुरंत इसमें थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। देखिएगा चेंजमेंट को यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और इस तरफ क्या आ जाएगा प्लस। और यहां पर आई इस तरह निकलकर चली जाएगी। ठीक, कुछ इस प्रकार चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक, समझ गए। ये धारा की दिशा की बात हो गई, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, यानी कि विभव, विभवांतर, ये सब कुछ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हम सिर्फ धारा को समझने के लिए आए थे, और इसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि फुल आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा हमारे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप अगर ज्वाइन होना चाहें तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अभी मैंने ग्रामर में पढ़ाया है, और अब पढ़ाने वाले हैं हम नरेशन उसमें। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।